तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है इज्जत की रोटी। धड़ाम, एक जोरदार लात कविता को आकर लगी और वह नींद से जाग उठी। सामने उसका पति राकेश नशे में धुत खड़ा था। वह बोला, उठ साली, यहाँ पति भूखा प्यासा घूम रहा है और तू यहाँ मज़े से सो रही है। चल उठ, रोटी डाल। कविता ने अपने शरीर पर जहाँ लात पड़ी थी उसे सहलाया और खा जाने वाली आंखों से राकेश को देखा। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है? यह आंखें किसे दिखा रही है? अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। और उसने कविता की पिटाई शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर दूसरे कमरे में सो रही कविता की सास भागी भागी आई और उसने कविता को राकेश के चंगुल से छुड़ाया। दूर हट नशेड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? तुझे मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर शराब पीनी है तो बाहर ही रहा कर। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। और खबरदार, जो मेरी बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखा, ये आंखें निकाल लूँगी। उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और राकेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कुछ इसी तरह के दृश्य आम हैं उन घरों में जहाँ पर लोग नशा करते हैं। गाली गलौज और मारपीट तो इतनी मामूली सी बात है जैसे पानी पीना। राकेश से तो पूरा मोहल्ला ही परेशान है। वह यूं ही रात को नशे में धुत होकर आता है और खूब हंगामा करता है। कोई अगर कुछ बोल दे तो उसे खूब गालियां देता है। राकेश जैसे लोगों से तो समझदार लोग दूर ही रहते हैं। अब तो मोहल्ले वाले भी उससे बचकर ही निकलते हैं। कौन भलाई शराबी के मुंह लगे। अब तो लोगों ने उसकी शिकायत लेकर उसके घर आना भी बंद कर दिया है, क्योंकि सब जानते हैं वह किसी की नहीं सुनता और उसके घर वाले तो पहले ही उसकी हरकतों से बहुत दुखी हैं। कविता भी आए दिन की मार पिटाई और गाली गलौज से तंग आ चुकी है। वह केवल अपने सास ससुर की वजह से चुप है, नहीं तो कब का राकेश को छोड़कर चली जाती। उसके ससुर को तो पहले ही लकवा मार चुका है। वह खाट पर ही रहते हैं। सास भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। उनकी सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी कविता पर ही है, क्योंकि राकेश को तो खुद अपना ही होश नहीं, भला उनकी क्या देखभाल करेगा। ससुर जी की पेंशन आती है, उसी से घर का खर्चा निकलता है। राकेश तो जो कुछ भी कमाता है सब शराब में उड़ा देता है। कविता ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऊपर से घर की भी गरीब है। गरीबी के कारण उसके माता पिता ने उसकी शादी इस नशेड़ी से कर दी। वैसे कविता को इस माहौल की आदत भी है, क्योंकि उसका बाप भी कुछ कम नहीं है। अपना कर्जा चुकाने के लिए ही उसने राकेश से कविता की शादी की थी। कविता के परिवार में 5 बहनें और एक भाई है। बाप नशेड़ी और माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। उसके बाप ने शराब पीने के लिए लोगों से बहुत कर्जा लिया था और आखिर में जब वह लोग पैसे मांगने लगे और उसकी जान पर बन आई, तब उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी कविता की शादी राकेश जैसे लड़के से कर दी। कविता को तो बहुत बाद में इस बात का पता चला कि उसके पिता ने उसके ससुर से पूरे 1 लाख रुपए लिए थे। राकेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और शायद इसीलिए वह इतना बिगड़ गया। पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। उसकी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्होंने उसकी शादी करने की सोची। और कोई अच्छे घर की लड़की ऐसे नशेड़ी से शादी क्यों करती। तब राकेश के पिता ने कविता के बाप की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और कविता को ब्याह लाया। कविता के लिए माहौल में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, पर यहाँ एक बात ज़रूर थी। यहाँ उसे भरपेट खाना और तन ढकने को बढ़िया कपड़े मिल जाते थे। बस यही फ़र्क था उसके पीहर और ससुराल में, बाकी तो सब कुछ एक जैसा ही था। कहते हैं जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। शायद ऐसा ही कुछ हुआ कविता के ससुर के साथ। उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने के लिए कविता की ज़िंदगी खराब कर दी और फिर ईश्वर का न्याय हुआ और उन्हें लकवा लग गया। तब से खाट पर ही हैं और वे दिन रात अपनी इस गलती के लिए भगवान से माफ़ी मांगते रहते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ कविता के नाम कर दिया है। कविता भी दिल की बहुत साफ और नेक लड़की है। वह अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती है। एक दिन उसके ससुर जी गुजर गए। उनकी पेंशन से ही घर चलता था। राकेश तो जो कुछ कमाता था वह तो शराब में उड़ा देता था। उसकी सास ने एक कठोर फैसला लिया। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ मकान ही था। उन्होंने मकान बेच दिया और किराए का मकान लेकर रहने लगी। दोनों सास बहू ने मिलकर रेहड़ी लगानी शुरू की।
शुरू में तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे उनका यह काम चल निकला। कविता बहुत खुश है कि उसे इतनी बढ़िया सास मिली, क्योंकि उसकी सास का मानना था कि राकेश के साथ रहकर उसकी मार खाकर जीने से अच्छा है हम दोनों मेहनत करें और इज्जत की रोटी कमाएं। अब जल्दी ही कविता की दूसरी शादी होने वाली है। उसकी सास ने कविता के लिए एक बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का देखा है। उनके पति ने जो गलती की, उस गलती को वे अब सुधारना चाहती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती जब वह मरे उनके दिल पर कोई बोझ हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।